क्या हम $10 को ग्रो करके कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं? देखते हैं आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि छोटी कैपिटल को कैसे ग्रो किया जाता है और क्या आपको गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। पूरा प्रोसेस वीडियो में अच्छे से मैंने रॉ वीडियो रखी है, हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपको मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखा कि मार्केट एक चैनल में चल रही है अपसाइड, तो यहाँ पे ट्रेड फाउंड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट को सबसे फर्स्ट स्टेप एनालाइज, सेकंड देखो कि मार्केट का जो टारगेट है वो कहाँ पे है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है और मार्केट कहना क्या चाह रही है, तब तक आप प्रॉफिट बनाना यहाँ पे मुश्किल है। एक आधा ट्रेड आपका तुक्का लग जाएगा तो आप समझोगे कि भाई हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो मार्केट को एनालाइज करके धीरे धीरे चलना। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे मार्केट कहना क्या चाह रही है, तो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, तो मार्केट दिखा रही है कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी। तो ये वाली OTC मार्केट है, मैं एक डाउन साइड की ट्रेड लूँगा क्योंकि नीचे देखो विक काफ़ी पेंडिंग पड़ी है। हो सकता है मार्केट ऊपर भी चले जाए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। सपोर्ट जो है नीचे है और बायर जो है नीचे से एंटर करेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जानी चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या करती है मार्केट। देखो ऊपर नीचे होगी, फ्लक्चुएशंस होगी, तो इसलिए तुम्हें कम अमाउंट की ट्रेड लेनी है। देखो मेरी कैपिटल अभी $10 है और फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी वो मेरी लॉस हुई थी। अभी मेरी जो ये सेकंड है, सेकंड मतलब कि फर्स्ट स्टेप MTG है, तो MTG में ले रहा हूँ डाउन साइड में। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। मेरे हिसाब से नीचे आके कैंडल क्लोज करनी चाहिए। तो जैसे मैंने एरो बना दिया नीचे, क्योंकि सपोर्ट जो है नीचे है, बायर्स का जो एंट्री पॉइंट है वो नीचे है। तो देखो कैसे मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड अपनी विन हुई। तो सिंपल लॉजिक से ट्रेड कैसे ली देखा आपने, मतलब मैंने मार्केट को सबसे पहले एनालाइज किया। एक चैनल में चल रही है, मार्केट ऊपर अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी थी, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस से अगर सेलर्स आ रहे हैं तो मैंने सिर्फ डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड की। ऐसे सिंपल अपनी जितनी स्ट्रेटजी रखोगे तुम्हारे भाई प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेटजीज टूटीज देखोगे भाई फिर एट द एंड भाई लॉस में क्लोज करोगे। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखो, सिंपल भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो और मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करो। और सबसे ज़रूरी है कि प्राइसिंग को समझने की कोशिश करो और कैंडल क्या आने चाह रही है, मतलब बायर सेलर्स का प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे काफ़ी हाई बायर्स आ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस ज़रूरी है। देखो मार्केट यहाँ पे भी एक चैनल में चल रही है, अभी फ़िलहाल जो है अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुकी है। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैंडल कैसे रिएक्शन करती है। अगर कैंडल यहाँ पे ओके यहाँ पे गैप अप हो गई है, तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरे हिसाब से तो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि गैप अप कैंडल है। हो सकता है ये जो गैप अप दिया है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, तो गैप से नीचे कैंडल मतलब इस गैप को फिल कर सकती है। तो देखो जैसे कि मतलब ऊपर से सेलर्स पैसे डाल रहे हैं इस कैंडल के ऊपर। अब देखना ये है कि ये कैंडल कैसी क्लोज करती है, क्योंकि मार्केट का टारगेट तो अपसाइड ही है। तो यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये गैप फिल कर देना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट मैं अपसाइड के लिए लूँगा, क्योंकि फिर मार्केट अपने टारगेट के लिए निकल जाएगी। तो मार्केट देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड जा रही है और बायर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और मार्केट का टारगेट क्या है, ऊपर है। ओके देखते हैं ये कैंडल कैसी क्लोज करती है। ओके यहाँ पे मैं एक ग्रीन साइड की ट्रेड लूँगा, क्योंकि मार्केट दिखाना चाह रही है कि मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सब बंदे भाई सेल करेंगे और हमें भाई ऑपोजिट चलना उनके, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बंदे ऑपोजिट उसके आप करोगे काम, तो विन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मार्केट OTC है भाई, एक आधा ट्रैप बनाएगी, फिर जो है रेजिस्टेंस को फॉलो करेगी। देखो यहाँ पे पक्का ग्रीन कैंडल आएगी बहुत बड़ी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है, छोटी कैपिटल है, तो धीरे धीरे करके ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी देखते हैं ट्रेड का क्या रिएक्शन मतलब कि आता है, विन होती है या लॉस होती है। अगर ये वाली ट्रेड लॉस होती है तो हम यहाँ पे मार्टिंगल नहीं जाएंगे, MTG नहीं जाएंगे। जिन बंदों को नहीं पता MTG क्या होता है, MTG होता है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना, मतलब डबल अमाउंट के साथ। जैसे ये वाली मेरी लॉस होती है तो मैं यहाँ पे 200 की ट्रेड लूँगा, सेम डायरेक्शन अपसाइड की, तो ठीक है। तो बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से तो विन होनी चाहिए। ओके यहाँ पे ये विन हो चुकी है ट्रेड, तो लगभग $2 का प्रॉफिट हो चुका है। छोटी कैपिटल है, टारगेट छोटा ही रखेंगे क्योंकि छोटी कैपिटल को ग्रो करना सबसे
सबसे पहले है कि आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है। जब तक तुम अपनी कैपिटल को सेव नहीं करोगे तब तक भाई तुम्हें डर लगता रहेगा कि कहीं भाई मेरी कैपिटल ज़ीरो ना हो जाए। तो भाई धीरे धीरे, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रेड में मिलती है। सबसे पहले यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है, सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर दी हैं। तो नीचे से सपोर्ट है, ऊपर अभी जो मार्केट है अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुकी है। तो मैं एक यहाँ पे डाउन साइड की ट्राई करूँगा लेने की। ओके, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड की। लॉजिक सिंपल है, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है और सेलर्स इस पॉइंट पे एक्टिव हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। तो 2 कंफर्मेशन है अपनी, एक ट्रेंड लाइन की, एक अपनी जो रेजिस्टेंस है ऊपर सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बिहेव करेगी। तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल आ जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक मार्टिंगल की मतलब हमें नीड पड़ती है तो ट्राई करेंगे, मार्टिंगल भी लेंगे। तो पर मेरे हिसाब से यही कैंडल एक रेड बन जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। देखो हैमर बना हुआ है, मैक्सिमम लोग अपसाइड की ट्राई करेंगे हैमर पे और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जानी चाहिए। तो कैपिटल मेरी बेशक छोटी है पर ये मत समझना कि भाई मतलब जो तुम्हें मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो भी छोटी है। भाई नॉलेज जितनी तुम लोगे कोई बात नहीं, इसी कैपिटल को हम ग्रो करके देखना कितनी बड़ी बना देंगे। पर मैंने छोटी कैपिटल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि भाई सबके क्वेश्चन होता है कि भाई $10 ग्रो हो सकते हैं या नहीं। तो देखते जाना भाई ये कैसे ग्रो होते हैं बस। तो देखो अपनी ट्रेड विन हो चुकी है। अभी मैंने प्रेडिक्ट ये किया कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है मार्केट तो चांसेस हैं कि ऊपर निकलेगी, लेकिन अगर ये वाली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको नहीं तोड़ पाती मार्केट तो चांसेस हैं कि मार्केट अपने नीचे सपोर्ट जो है उसको एक बार टेस्ट करने आ जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं है। तो इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझ आया कि कैसे मैंने ली। तो अभी देखो नेक्स्ट कैंडल एक और रेड बन रही है, तो कंटिन्यूएशन के लिए मैं ले सकता था लेकिन वो फिर इतनी हाई प्रोबेबिलिटी मेरी ट्रेड नहीं थी। जहाँ पे मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी मिली तो वहाँ पे मैंने ट्रेड ली। तो देखो अपना छोटा सा अभी कितना मतलब $2 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे करके चलोगे तो प्रॉफिट होंगे भाई, प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोकता आपको। बाकी कैपिटल छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा तुम्हें। तो देखो कैसे मैंने छोटी कैपिटल को मैनेज करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा, जहाँ पे लग रहा है कि भाई ट्रेड बन रहे हैं वहाँ पे ले रहा हूँ। तो एक मैंने ट्रेड यहाँ पे एक और ली। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी क्योंकि नीचे से सपोर्ट से काफ़ी अच्छे बायर्स मेरे को देखने को मिले। मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ हो गई थी। तो तब तक मैंने ऑन करने के लिए ऑन की रिकॉर्डिंग, तो तब तक कैंडल काफ़ी ऊपर भाग चुकी है। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और एनालिसिस अपना एकदम सटीक बैठ रहा है। देखो यहाँ पे जो ऊपर रेजिस्टेंस है ये वाला है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यही है। तो मार्केट इसको कैसे ना कैसे करके अचीव करने जाएगी, लेकिन सबसे पहले ट्रैप बनाती जाएगी मार्केट। अगर डायरेक्ट चली जाए तो सब प्रॉफिट कर लेंगे, तो ऐसा तो मार्केट चाहेगा नहीं कि भाई सारे प्रॉफिट कर लें, तो फिर लॉस किसका होगा। तो इसलिए मार्केट धीरे धीरे करके चल रही चैनल में ही है। टारगेट इसका ऊपर डिसाइड हो चुका है क्योंकि जिस हिसाब से बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है मेरे हिसाब से ऊपर एक बार जानी चाहिए मार्केट। तो मेरा तो लॉजिक यही है। तो अभी अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो मैं कोशिश करूँगा अपसाइड की लेने के लिए, क्योंकि रेड कैंडल को देख के काफ़ी सारे यहाँ पे जो है सेलर्स कूदेंगे। तो इन सेलर्स को बाहर निकालने के लिए एक ग्रीन कैंडल जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं देखो पूरा आपके साथ वेट कर रहा हूँ। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा भाई, वेट करो, एनालाइज करो मार्केट को, और अगर तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है तो मार्केट तुम्हें एंड मौके में प्रॉफिट दे देगा। तो देखो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कैंडल रेड बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन लगाऊँ अपसाइड की। ओके, तो यहाँ से नीचे से थोड़ा सा रिजेक्शन आया बायर्स का। तो अब देखते हैं कि ये कैंडल बनती है ग्रीन या नहीं, या फिर अपने एनालिसिस के ऊपर पानी फेर देती है। तो देखो भाई हर बार मुझे भी प्रॉफिट नहीं होता। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ 80 to 90% वर्क करते हैं। कभी कभी अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो भाई उस टाइम 60 to 70% करेंगे। लॉस भी होते हैं भाई, एक्सेप्ट करने होते हैं। और अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी से तुम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी करते रहोगे ना, एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हारा काफ़ी बड़ा देखना अच्छा प्रॉफिट तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ होगा। और प्रॉफिट बना रहे हो तो विड्रॉल ज़रूर लेना, क्योंकि भाई अगर विड्रॉल नहीं लोगे एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर मतलब इतने इमोशंस तुम खो बैठोगे और सारे कैपिटल को लॉस करने के चांस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड विन हुआ। लॉजिक सिंपल, जैसे मैंने तुम्हें ट्रेड लेने से पहले ही काफ़ी देर पहले बता दिया था कि मार्केट क्या करना चाह रही है।
तो मार्केट एक जोन में चल रही थी और मार्केट का टारगेट जो था अपसाइड था, तो सिंपल उसी लॉजिक से ट्रेड लिया, बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था। देखते हैं अपना जो टारगेट अचीव होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे $5 का टारगेट रखा हुआ है, तो मतलब लगभग पहुँच गए हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करते हैं, देखते हैं कि और हमें ट्रेड कहाँ मिलती है। तो भाई जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट को ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाओगे, ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह लगाओगे, तो भाई तुम्हें ना मार्केट समझ आएगी ना मार्केट कहना क्या चाह रही है। तो फिर एक आधा ट्रेड बेशक तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन तुमको खुद पता है कि ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा के तुम एट द एंड लॉस में क्लोज करोगे। तो बाकी मार्केट को एनालाइज करना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फिर से मार्केट यहाँ पे चैनल में चल रही है, तो अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, तो लगभग अपना टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाना यार, और कमेंट कर देना कि क्या पार्ट आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।